इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट एनर्जी liberated when an electron is added to free gaseous atom. Yeah. So what happens is you have an atom which is free and you have an electron at infinity. This electron is being pulled slowly and slowly under the influence of this nucleus, and it finally lands up over here, over here. During this process, there will be an expansion of, there will be a general expansion of the hello of this atom. Yes, जवान बुक लेने गए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है उसकी वजह से एटम्स का साइज एक्सपैंड हो जाता है। दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। इलेक्ट्रॉन स्लोली स्लोली इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आकर के और इस एटम में ऐड हो जाता है, एंड वंस द इलेक्ट्रॉन गेट एडेड अप, once the electron get added up, the size of atom, that is size of ion, basically becomes greater than size of atom. ठीक है? Expansion of outermost orbital do take place. That's there, which is going to happen. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा, this will behave as a valence electron, क्योंकि valence cell में ही आएगा। Is it okay? Yes. इसकी वजह से ये एक नया इलेक्ट्रॉन आया, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो शील्डिंग होगी है, इस नए इलेक्ट्रॉन के ऊपर उससे ज्यादा शील्डिंग लग रहा होगा जो पहले वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा था, उसके कंपैरिजन में ज्यादा शील्डिंग लगेगा इसके ऊपर। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि पहले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो भी एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होने लगा, तो शील्डिंग बढ़ गई। इज इट ओके? जैसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी ये एक 7वां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग को कंसिडर कर रहे थे ना, जब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 6th वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे थे। अब ये 7th वाला आ गया, तो 7th वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब 5 के बदले 6 की शील्डिंग हम कंसिडर करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहा। इज इट मेकिंग सेंस? इसकी वजह से क्या हुआ, जेड सॉरी आपका सिग्मा शील्डिंग जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। देयरफॉर जेड इफेक्टिव विल डिक्रीज, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, साइज विल Increase. इंक्रीज। क्लियर है? Yes, sir. ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट नेक्स्ट पेज में लिखिए।
ओके, और दो चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं, एक छोटी सी चीज और। इन जनरल ये है एटम, फ्री एटम। ये इलेक्ट्रॉन पहले इंफिनिटी पर है, ठीक है, बाद में ये इस एटम का पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ इस सिनेरियो में जब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, इस सिनेरियो में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, 0। ये इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, दोनों की इंट्रैक्शन एनर्जी है 0, ठीक है। Am I making sense? इस सिनेरियो में इंट्रैक्शन एनर्जी क्या रहेगा, is this okay? Positive charge, negative charge, therefore interaction energy will be negative. Therefore, in general, the process of addition of electron, addition of first electron is an exothermic process. Is this okay? Process of addition of first electron is the exothermic process. In general, not always, in general. Therefore, first electron in halogen electron affinity
most of the atoms सर वो सेकेंड वाले केस में इंटरेक्शन एनर्जी क्या लिखना है? are सेकेंड वाले केस में इंटरेक्शन नेगेटिव। सेकेंड वाले केस में इंटरेक्शन एनर्जी क्या हुआ? सर नहीं बोल रहा हूँ, सर वो सिर्फ देखना पड़ता है। नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इंटरेक्शन एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 by 4 हाँ by सर समझ epsilon naught R। ठीक है, तो Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तो द नेट एनर्जी की वैल्यू विल बी नेगेटिव। सर मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना। ठीक है, यहाँ पर दो तीन वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमको पता रहना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी it's same as electron gain enthalpy। ठीक है, enthalpy are same equal one। ठीक है, यूनिट्स क्या रहेंगे इनके? और जूल पर एटम और maybe kilojoule per mole or kilocalorie per mole or electron volt per atom। So these are favorable units for it. We know how to convert joule per atom into joule, kilojoule per mole and stuff like that। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को जूल पर एटम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग को पता है। ठीक है, ये इतना बताया है अभी और इसके पहले इतना ये बताया है। ठीक है, तो सर रफली 2 पेज छोड़ो कि नहीं 2 पेज नहीं, 1 पेज। इसका फोटो ले लो, ये सर ले लिया। यहाँ पे है और ये ले लो। ये पूरा सर ले लिया। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है दैट इज सेम फिजिकल क्वांटिटी। सर कैन वी से कि इट इज उल्टा ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल की नहीं? हाँ, इट कैन बी बट नॉट एग्जैक्टली। 100% एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली है क्या डिफरेंसेस है बता देता हूँ। देखिए, वहां पर क्या होता है कि यू हैव न्यूट्रल एटम जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस तो ये होगा ना, जब इस इलेक्ट्रॉन को आप
इस पॉजिटिवली चार्ज आयन के ऊपर ऐड करोगे, that will become its reverse process, exact reverse, right? So we cannot say it's exact reverse, but yeah, sense wise, yes, it is reverse of ionization energy. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, so sense wise, yes, it is kind of a reverse of ionization energy, no doubt about it. ठीक है, in fact the trends are almost I mean it does follow, most of the time it does follow this thing, this rule. So okay, uh, हेलो सर। हेलो, सर अब अभी आपने कुछ तो रिवर्स वाला बोला था ना, आई का। हाँ वो पूछा अथर देश पांडे ने, सर इज इट रिवर्स प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? सेंस वाइज यस इट इज, ठीक है, बट if we talk technically then it's not. ठीक है, electron affinity, sorry, ionization energy में you are providing energy to create this system. ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस ये होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब ये पीछे आएगा. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस न्यूट्रल एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं. दिस इज क्रिएटिंग अ negatively charged ion. Is that okay? So with liberation of some energy, the amount of energy which is or which will be added or subtracted, I mean released or be required to add, are of same order. ठीक है, जैसे सोडियम के लिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगा, अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, बट देखिए रफली द वैल्यूज आर सेम. ठीक है, सोडियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, दैट इज इक्वल टू 495.8 किलो जूल पर मोल, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी that is 496 किलो जूल पर मोल. ये नेगेटिव वैल्यू है. ठीक है, रफली दे आर सेम इन मोस्ट ऑफ द केसेस. इस रीजन से भी हम इसको लाइक ये बोल लेते हैं कि दे आर रिवर्स प्रोसेसेस, बट आर दे ऑलवेज गोइंग टू बी सेम? दैट्स समथिंग व्हिच इज डाउटफुल. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन.
और इन ड्यू कोर्स यू विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, हाँ, इनमें डिफरेंसेस जो होता है ना, दे आर सेम फिजिकल क्वांटिटी नो डाउट, बट इनमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है, और डिफरेंस जो होती है वो ये होती है, सेंस की डिफरेंस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो वी आर रेफरिंग टू दिस एनर्जी विच इज बीइंग रिलीज। ठीक है, इंथैल्पी जब बोलते हैं तब भी रिलीज्ड एनर्जी ही होता है, बस उसमें इंटरनेशनल साइंस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। तो ये वैल्यू कहीं पर भी दी रहेगी ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और सोडियम का ही ले लेता हूँ। ठीक है, सोडियम एटम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम आयन। ठीक है, anion, and it will liberate 496 kilojoule per mole of energy. Is it okay? Now, electron affinity, electron affinity of sodium is equal to 496 kilojoule per mole. ठीक है, however, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy of sodium will be minus 496 kilojoule per mole. ठीक है, so it is just the matter of sign convention which differs between these two. Am I making sense? It is the sign convention, the sign convention, sign convention of EA. ठीक है, this is EA and this is EG. EGE. Are different. Is that okay? And Sir, I under want to see the Na part. so electron affinity, electron gain enthalpy में differences समझ में आ गया ना, sense same होता है, it's just the matter of sign convention we follow. ये standard sign convention में है, ये local sign convention में है. Okay. Next thing is सर वो मुझे नोट करना है ऊपर का भी। क्या ये, हाँ सर। ठीक है, Sir, last का 2 line लिखा हुआ. Yes, sir. सर तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो तो सबका ही नेगेटिव होगा। mostly रहता है but not all. ठीक है, I'll explain that reason also, don't worry. टेक्निकली सोचेंगे तो सबका रहना चाहिए, बट सबका नहीं रहेगा, रियलिटी में सबका नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि और भी कुछ चीजें हो रही है ना एटम्स के अंदर, सारे एटम्स नॉर्मल नहीं है ना, कुछ थोड़े ज्यादा स्टेबल हैं, कुछ थोड़े कम स्टेबल हैं, नॉर्मल के कंपैरिजन में जितना होना चाहिए उसके कंपैरिजन में, राइट? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो उन चीजों का इम्पैक्ट पड़ेगा ना। इन जनरल ऐसा होता है, दिस इज
neutral atom plus electron will give me first anion, mononegative, mononegative anion, ठीक है? And the energy evolved is the energy which is evolved. This is called EgE1 or EA1, ठीक है? एक और इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऐड किया तो it will become bi-negative or di-negative anion. सर ये EG1 क्यों लिखा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसका मतलब क्या हुआ? These are terminology. जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था ना, रिमेम्बर? हाँ सर. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर Eg2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? डाई निगेटिव पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस कर दिया तो यहाँ पर Eg3 आएगा और ये 3. इज दैट ओके? एंड यहाँ पर फिर से हमको अनायन मिलेगा विच इज गोइंग टू बी ट्राई निगेटिव अनायन. इज दिस ओके? यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ द एटम्स के लिए नेगेटिव रहेगा, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव रहेगा, कुछ एक के लिए पॉजिटिव या जीरो रहता है. सेकेंड, थर्ड या सब्सीक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है. मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होता है. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन जो होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है? व्हाई? प्रिटी सिंपल. कोई भी नेगेटिवली चार्ज सिस्टम पहले से है, ठीक है, और
इसके ऊपर अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तब ये डाई पॉजिटिव डाई निगेटिव बन रहा है. Am I making sense? ठीक है. अब निगेटिव को निगेटिव के पास में अगर लाएंगे तो वी आर डूइंग अ external, we have to do an external work against the repulsion, right? And in that scenario the energy, the net energy cannot be released. You will have to supply energy in order to bring this close to this one. Is that okay? Am I making sense? Yes. First electron gain enthalpy for most of the elements. First electron gain for most of the elements is negative, that is an exothermic process. But second, EGE and all subsequent EGE will be second EGE and all subsequent EGE will be an endothermic process with positive EGE value or negative EA value. Is this okay? And the reason for this is this is or this is as adding extra electron on negatively charged anion will require external work to be done in order to overcome repulsion repulsion between two negatively charged entities.
क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? एनीथिंग? सर ये लास्ट वाला पैरा आपने अभी एक्सप्लेन किया था वही है ना? हाँ बिल्कुल, अभी जो एक्सप्लेन किया वही है। Has a for most of the elements, most of the element is almost same as almost same as ionization energy for that element. Hence, it is viewed as a reverse process of hence they are viewed as reverse process of each other. But this is not technically true. ठीक है? Difference can be very much explained the way I did it. Positively charged atom, sorry, a neutral atom, एनर्जी डाला हमने, ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ये एटम न्यूट्रल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स नेगेटिवली चार्ज आयन। दिख रहा है? हाँ सर। नोट इट डाउन। रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव फील हो रहा होता है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसकी वजह से वो बाहर पुल होता है, तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। लगभग उतना ही जेड इफेक्टिव ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब यहाँ पर आकर के अटैच होगा तो लगभग उतना ही जेड इफेक्टिव उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, लगभग, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग अप्रोक्सीमेटली उतना ही जेड इफेक्टिव उसको कंट्रोल करेगा। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था उसकी जितनी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको हमने फाइनली जीरो किया तो वो इंफिनिटी पे चला गया, और ये वही इंफिनिटी से वापस, मतलब इंफिनिटी से आ रहा है इलेक्ट्रॉन
और उसी पोजीशन पर आ रहा है, उसी पोजीशन मतलब किसी अपने पोजीशन पर आ रहा है, जिस पोजीशन पर आ रहा है वहां पर उसकी एनर्जी लगभग ये वाले इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा था इलेक्ट्रॉन उसी के बराबर, उसी के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रही है, लगभग बराबर हो रही है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली। अब ये नॉर्मल सिनारियो में मोस्ट ऑफ द एटम्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन काफी सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर ये वैलिड नहीं होगा। जैसे जहां पर भी आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा ना 1s2 या कहीं पर भी s2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है, वहां पर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। जहां पर भी P3 होएगा या P6 हो जाएगा, हाफ सेल्ड फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे सारे के सारे, वहां पर these two will not have same value, almost same value। अब ऐसा क्यों होता है? रीजन इज सिमेट्री की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फिटेड था और वैसे सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो एनर्जी थी, जैसे पिछले वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो एनर्जी है उसके कंपैरिजन में अगला इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो मेरी एनर्जी इतनी रहनी चाहिए थी, बट ये स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से जो एक्चुअल एनर्जी उसकी रहती है वो इस लेवल की ही रहती है, ठीक है, एक्चुअल इस लेवल की रहती है, दिस इज एक्चुअल फ्लो, ठीक है। और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, इस लेवल का रहेगा एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? एक्सपेक्टेड क्या है, अगर मेरे पिछले वाले का जैसे सोडियम का एनर्जी ऑफ द सिस्टम आउटर इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो मैग्नीशियम का हम एक्सपेक्ट करेंगे इस लेवल का रहे। रियलिटी में वो कहाँ रहेगा? रियलिटी में वो इस लेवल का ही रहेगा, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पर ले जाना है तो मुझे मान लो 50 जूल ऑफ एनर्जी लगता है, यहां से ले जाना होता तो प्रोपोर्शनेटली कम होता, ठीक है, लेकिन यहां से लेके जाना है मुझे बाहर, तो इट विल बी स्लाइटली हायर देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू। एम आई मेकिंग सेंस? इंफिनिटी से अगर मैं ले करके आता यहाँ पर तो प्रोपोर्शनेटली हमको एनर्जी मिलता जितना यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली हम यहाँ तक नहीं, इसको और आगे तक लेकर के आ रहे हैं, नीचे तक लेकर के आ रहे हैं। एम आई मेकिंग सेंस? क्योंकि ये एनर्जी है उसके बैलेंस सेल का हो रहा है ना, तो हमको वहां तक लेकर के आना पड़ेगा। दैट इज वेयर द डिस्क्रिपेंसी स्टार्ट्स। नॉट ओनली दिस, देयर इज वन मोर पॉइंट टू दिस, I'll have to add to it, that is मैग्नीशियम के ऊपर ही देखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 एंड देन 3s2 है, ठीक है। अगर इससे अनायन फॉर्म करेंगे हम लोग, अगर हम लोग अनायन एंड कैटायन इससे फॉर्म करें, अनायन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? एक तरफ अनायन फॉर्म है और एक तरफ कैटायन फॉर्म। कैटायन पे इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 and 3s1। अनायन पर क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1 हो जाएगा। तो अनायन जैसे ही मैंने मैग्नीशियम का फॉर्म किया, एक नया ऑर्बिटल ही ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है, सेम ऑर्बिटल है, बट यहाँ पर एक नया ऑर्बिटल ऐड हो गया, नया ऑर्बिटल ऐड हो गया। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑब्वियसली डिफरेंट होएगी। हाउ कैन इट बी सेम? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सेकेंड इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो एनर्जी होगी, राइट, सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन की ये तो है,
ये सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन, और ये p में जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में डिफरेंस रहेगा, isn't it? बात समझ में आ रही है? यस सर। यार 3s ऑर्बिटल की एनर्जी और 3p ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस रहेगा ना, नहीं कि नहीं रहेगा? सर रहेगा। रहेगा। तो जहां पर भी यहां से अगर निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को, तो हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और यहां पर ऐड हो रहा है अगर इलेक्ट्रॉन, तो वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, होगा ना? यस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तीनों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर ये एक बार वापस बताओ। देखो सिंपल सी चीज है, मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सर 3s। ठीक है, और इस पे अगर हम अनायन बनाते हैं, यानी अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? सर नेक्स्ट शेल में। नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट सबसेल, मतलब ऑर्बिटल में, दैट इज ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल। 3p। 3s ऑर्बिटल की एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन which is lying in 3s orbital and electron which is lying in 3p orbital will have different energies, यस सर। right? So if I have to remove an electron from 3s orbital of magnesium, it will be certainly going to be a more difficult task, that is more energy requiring than the energy which is released on when we are adding an electron to 3p orbital. हाँ सर। तो यहाँ पर तो डिफरेंस हो गया ना? हाँ सर। सर तो आप इसमें से मतलब एक्सप्लेन क्या कर रहे थे, वो मुझे नहीं समझ। अरे एक्सप्लेन बस इस चीज को कर रहा था कि आर दे एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेसेस? ओ हाँ सर, नहीं। हाँ बट नहीं। इट्स अ टेक्निकल पॉइंट। ये जनरली अगर आपके एमसीक्यूज में मल्टी चॉइस वाले में डाल दिया जाए, तो 70% बच्चे, ये मतलब 70 छोड़ो, 90% बच्चे, 95% बच्चे चैलेंज है वो टिक करेंगे इसको यस, बट इज इट टेक्निकली ट्रू? नो, इट्स नॉट टेक्निकली ट्रू। अच्छा सर वेट, नहीं समझा है वाला पार्ट। रुक जाइए, अभी के लिए ये मीटिंग में ऑफ कर रहा हूँ, आई विल रीजॉइन विद डिफरेंट आईडी, आई एम सेंडिंग इट ऑन द ग्रुप एंड सर वो लास्ट टाइम वाली। हाँ 80 वाला है ना आप लोगों के पास? हाँ हाँ, तो उसी सर, आईडी तो भी पर आप जाइए। भेज देना। हाँ मैं भेज रहा हूँ, एक सेकेंड में। अरे मुझे ध्यान नहीं था। सर तो ये लीव करना है। हाँ ये लीव करो, ये लीव करो।